हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, यूएनएससी डाइल्यूट्स स्टेटमेंट ऑन यूक्रेन ओपन्स विंडो। यूएनएससी ने इशू किया अपना पहला प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट और इसे कंसेंसस से अडॉप्ट किया गया है इंक्लूडिंग रशिया। अब रशिया ने इसे इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इसमें डिस्प्यूट वर्ड का यूज़ किया गया था, ना कि यहाँ पर इन्वेजन, वॉर या कन्फ्लिक्ट को यूज़ किया गया है। ये यूएनएससी का पहला अडॉप्टेड स्टेटमेंट है जिसमें यहाँ पर यूनैनिमसली अडॉप्ट किया है। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट इट टुक प्लेस अंडर यूएस प्रेसिडेंसी। तो रोटेशनल प्रेसिडेंसी यहाँ पर इस बार यूएस के पास है। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया तो पहले से यही कह रहा था कि डिप्लोमेसी और डायलॉग ही इसका सल्यूशन है और वॉयलेंस इसका सल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वॉयलेंस होना चाहिए। तो इंडिया रिमेन्स ऑन द साइड ऑफ पीस एंड देयरफॉर बिलीव्स दैट देयर विल बी नो विनिंग साइड इन दिस कन्फ्लिक्ट एंड वाइल दोज इंपैक्टेड बाय दिस कन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू टू सफर। तो डिप्लोमेसी ही इसका सल्यूशन है और डिप्लोमेसी और डायलॉग से यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी डिमांड एक ये है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे कि इंडिया यहाँ पर यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको फूड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखा जाए। तो सेकंड, इट सेड दैट ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फूड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। तो फूड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराई जा रही है उसको बाहर रखा जाए। तो सोर्सेज सेड दैट व्हाइल द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स एड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पर अगर कोई फूड एड की फॉर्म में दे रहा है तो उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस में काउंट किया जा रहा है, तो उसको ना काउंट किया जाए। तो एड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टैक्सेस। तो दिस शुड नॉट हैपन क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको हमारे फूड रेस्ट्रिक्शंस में, फूड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस में काउंट ना किया जाए। आगे हम चलते हैं। रशिया विच हैज़ वीटो पावर इन द काउंसिल। तो अभी तक रशिया ने सारे ही अटेम्प्ट्स, जो भी यहाँ पर यूएनएससी ने अटेम्प्ट्स किए रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के, वो सारे ही यहाँ पर रशिया ने ब्लॉक किए। लेकिन इस बार रशिया ने भी कंसेंसस से अडॉप्ट किया है क्योंकि यहाँ पर वॉर वर्ड का यूज़ नहीं किया गया और यहाँ पर यूज़ किया गया है डिस्प्यूट का। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट सेडिशन लॉ 1962 रूलिंग फाइन नो नीड फॉर लार्जर बेंच। सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी में डिफाइन है कि सेडिशन क्या है। तो सेंटर सैटरडे डिफेंडेड द पीनल लॉ एंड द सेडिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। और सेंटर का ये कहना है जो 1962 की रूलिंग है वो यहाँ पर फाइन है और यहाँ पर लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। 1962 जो केस था वो था केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो कि सेडिशन से रिलेटेड था। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बताया गया था कि कैसे सेडिशन का मिसयूज़ रोका जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट का यही कहना था कि सेडिशन तब तक सेडिशन नहीं माना जाएगा जब तक उसमें कॉल फॉर वायलेंस या इंसाइटमेंट ना हो। तो इट हैड हेल्ड दैट अनलेस एक्कम्पनीड बाय इंसाइटमेंट और अ कॉल फॉर वायलेंस, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट को यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस नहीं माना जा सकता है। इट इज़ ओनली अ बेंच ऑफ को इक्वल स्ट्रेंथ दैट कैन डिसएग्री विद द जजमेंट। तो यहाँ पर 3 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया था केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर 3 जज बेंच ही हो सकती है जो कि इसके साथ डिसएग्री करे, और अगर यहाँ पर ओवर रूल करना है तो उसको यहाँ पर लार्जर बेंच को रेफर करना पड़ेगा। तो वाइल रिकॉर्डिंग रीजंस एज टू वाई द अर्लियर बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इज सो पेटेंटली रॉन्ग कि इसको यहाँ पर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और इसीलिए इसको यहाँ पर लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। लेकिन यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि रूलिंग फाइन है और बस यहाँ पर गाइडलाइंस होनी चाहिए और मिसयूज़ इसका रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेडिशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, जो सेक्शन 124A है उसमें ये बताया गया है, हु एवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाई साइंस और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने इसके मिसयूज़ ना हो उसके लिए कोर्ट ने एक और प्रोविजन ऐड कर दिया कि जब तक यहाँ पर कॉल फॉर वायलेंस या इंसाइटमेंट ना हो तब तक अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। यहाँ पर एक टेम्पल की बात की गई है, मारतंड सन टेम्पल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मारतंड सन टेम्पल रूइंस इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। 8th सेंचुरी टेम्पल वॉज सेट टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो सिकंदर शाह मीरी बिटवीन 1389 एंड 1413। तो बस आपको मारतंड टेम्पल पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है। आगे हम चलते हैं।
30% women in India subjected to physical sexual violence NFHS। तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो नियरली 1/3 ऑफ women in India have experienced physical और sexual violence। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट से पता चला है। डोमेस्टिक वायलेंस डिक्लाइन हुआ फ्रॉम 31.2% to 29.3% in the country। 30% women between the age of 18 and 49 have experienced physical violence since the age of 15 years। और यहाँ पर 6% ने फेस किया है sexual violence। Survey finds that 2% of married women have experienced physical, sexual or emotional spousal violence। यहाँ पर 4% men फेस डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इन द कंट्री। तो मैन 4% मैन ने यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है। डोमेस्टिक वायलेंस हाईएस्ट कहाँ पर है अगेंस्ट वुमेन? तो हाईएस्ट है कर्नाटका में, फॉलोड बाय बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु। लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एट 2.1%। द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल वायलेंस इज मोर कॉमन। तो यहाँ पर रूरल एरियाज में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। इसके अलावा यहाँ पर जो वायलेंस है वो कम हो जाता है जब यहाँ पर विमेन की स्कूलिंग ज़्यादा हो या यहाँ पर विमेन के पास वेल्थ ज़्यादा हो। एंड द विमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस डिक्लाइन शार्पली विद इंक्रीज्ड स्कूलिंग एंड वेल्थ बोथ फॉर द फीमेल विक्टिम एज वेल एज द मेल परपेट्रेटर। तो यहाँ पर हमें सर्वे से पता चला कि 40% विमेन जिनकी कोई स्कूलिंग नहीं है उनको ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल वायलेंस फेस करना पड़ता है कंपेयर टू 18% जिन्होंने कुछ यहाँ पर स्कूलिंग कर रखी है। तो यहाँ पर बिना स्कूलिंग के 40% को यहाँ पर फेस करना पड़ता है वायलेंस और यहाँ पर 18% जिन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया है। तो हस्बैंड्स हु हैव कंप्लीटेड 12 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर हाफ एज लाइकली टू कमिट फिजिकल, सेक्शुअल और इमोशनल स्पाउसल वायलेंस। और यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ स्पाउसल वायलेंस और सेक्शुअल वायलेंस वेरीज ग्रेटली विद द लेवल ऑफ द हस्बैंड्स एल्कोहल कंजम्पशन। तो यहाँ पर डिपेंड करता है एल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर स्कूलिंग कितनी ईयर्स की हो रखी है, वेल्थ कितनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस होगा या नहीं होगा। आगे हम चलते हैं। 2 सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, नॉमिनेशंस फॉर POJK डिस्प्लेस्ड। तो ये हमने डिस्कस किया था कि डीलिमिटेशन पैनल ने जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है तो उसमें पोस्ट स्क्रिप्ट में 2 रिकमेंडेशन और दी है। एक रिकमेंडेशन तो ये है कि यहाँ पर 2 सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिए फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो इन 2 सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस द डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजर्व 2 सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। इसके अलावा जो पीपल डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और जो जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हो गए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए इन द असेंबली। तो यहाँ पर 2 डिमांड्स हैं, बेसिकली 2 रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पहली रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर जो कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी है उसमें से यहाँ पर 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिजर्वेशन दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि सिख जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख हैं जिन्होंने मिलिटेंसी की वजह से छोड़ दिया था, फिर वो भी यहाँ पर रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे। तो दिस कुड लेड टू डिमांड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लाइक सिख्स हु लेफ्ट द वैली इन द वेक ऑफ मिलिटेंसी। तो बेसिकली एक तरीके का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ये। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल डिफेंस ऑर्डर्स विल नाउ गो टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया को पुश देने की बात की गई है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात की गई है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है। तो एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इज रिकॉर्डेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर वेपन सिस्टम, जो कि यहाँ पर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड किया जाता है, जो कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री करती है किसी पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के लिए या किसी इक्विपमेंट के लिए। आगे चलते हैं। VPN क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप कुछ भी यहाँ पर ब्राउज़ कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर सर्व कर रहे हो, तो आपका एक ग्लोबल एड्रेस होता है जो कि आपका IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस ट्रैक ना हो सके तो उसके लिए VPN का यूज़ किया जाता है। तो एनी एंड ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर पार्ट ऑफ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स एंड अदर डिवाइसेस। तो किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ग्लोबली असाइन एंड यूनिक एड्रेस, जो कि IP एड्रेस होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इट इज़ दिस IP एड्रेस जिसका यूज़ करके यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो कंपनी है वो भी इंडिविजुअल यूजर्स को ट्रैक कर सकती हैं और उसकी एक्यूरेट लोकेशन को जान सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, VPN का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सर्टेन का ये कहना है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या करना पड़ेगा, 5 साल का सारा कंज्यूमर डेटा यहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो विच हैज़ मैंडेटेड दैट दीज कंपनीज मस्ट मेंटेन ऑल कंज्यूमर डेटा फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पर VPN सर्विस प्रोवाइडर्स का यही कहना है कि आपने तो पूरा यहाँ पर पर्पस ही डिफीट कर दिया अगर आप यहाँ पर लोगों का डेटा कलेक्ट करने की बात करवा रहे हो तो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैव सेड दैट द न्यू डायरेक्टिव्स वुड मीन टोटल लॉस ऑफ प्राइवेसी फॉर द यूजर्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ सच सर्विसेज। तो VPN क्या होता है और यहाँ पर सर्टेन का ऑर्डर गया है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्लैश देखने को मिला है। अब हम आगे चलते हैं।
वर्ड पेज पर यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला की बात की गई, तो सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? इजिप्ट में है। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इसराइल ने भी ऑक्यूपाई किया था, लेकिन इसराइल ने फिर यहाँ पर इजिप्ट को वापस दे दिया था, जब यहाँ पर इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ कंट्री। नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, तो आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो यहाँ पर यूके का पार्ट है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ आइलैंड एक अलग कंट्री है। आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी सिन फेन, तो सिन फेन क्या है? आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी है। तो जो आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी है वो नॉर्दर्न आइलैंड में जो है बिल्कुल टॉप तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉक बनने वाली है। तो विच इज पार्ट ऑफ द यूके इज अ हिस्टोरिक इवेंट। अब यहाँ पर मर्ज किया जाएगा नॉर्दर्न आइलैंड को। क्या मर्ज हो सकता है नॉर्दर्न आइलैंड विद रिपब्लिक ऑफ आइलैंड? ये तो देखने वाली बात है, जब होगा तब हम देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। जनरल मनोज पांडे हैज़ ब्रोकन अ ग्लास सीलिंग बाई बिकमिंग द फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, और ये फर्स्ट आर्मी चीफ है फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें से ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजन वर्सेस स्टेट वर्सेस लिबर्टी। अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग है जो कि लिबर्टी के ऊपर जिसका इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन केस। तो डीमोनेटाइजेशन केस में ऑथर का ये कहना है कि 86% करेंसी को बिना नोटिस के डीमोनेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर पैसे तक नहीं बचे थे खाने के लिए। तो डिप्राइविंग मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ फूड एंड मेडिसिन फॉर सेवरल डेज। फिर दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड केस, जिसमें एनोनिमिटी की बात है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी जो है इसको वॉयलेट करता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड केस। फिर यहाँ पर तीसरी बात की गई है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन यहाँ पर बिना नोटिस के लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर माइग्रेंट्स को पैदल चलना पड़ा। फिर रिपील ऑफ आर्टिकल 370। तो ऑथर का ये कहना है जो आर्टिकल 370 को रिपील किया गया है उसमें लोगों की कंसेंट नहीं ली गई, उस स्टेट के लेजिस्लेचर की कंसेंट नहीं ली गई, और बेसिकली यहाँ पर कंसेंट ली जानी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। फिर सेडिशन, किसी के ऊपर भी सेडिशन लगा दिया जाता है, और यहाँ पर डिसेंट को कर्ब करने के लिए सेडिशन का यूज़ किया जाता है। बुलडोज़र का यूज़ किया जाता है डिसेंट को क्वेल करने के लिए। अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर्स का यूज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में को इन सारे केसेस में रूलिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों की लिबर्टी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। फिर यहाँ पर रो वर्सेस वेड को डिस्कस किया गया है। रो वर्सेस वेड हमने डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ कौन है? ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।